हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। दिल्ली से गुरुग्राम आने या फरीदाबाद आने या फिर हरियाणा के किसी भी इलाके में जाने के लिए आपको पास की जरूरत होगी और अब इन बॉर्डर पर सुरक्षा के इंतजाम और भी ज्यादा कड़े कर दिए गए हैं। और दरअसल ये सब कुछ उस बयान के बाद हुआ है जिसमें हरियाणा के गृह मंत्री की तरफ से कहा गया कि अभी तक हरियाणा के जो इलाके जहां पर ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं वो दिल्ली से लगते हुए इलाके हैं। तो यानी कि ऐसे में उन इलाकों के आसपास बॉर्डर पर सख्ती अगर ज्यादा कर दी जाए तो शायद उतने मामले नहीं आएंगे। यानी कि हरियाणा के अंदर उन्होंने बताया यह भी कि 80% तक जो मामले अभी तक सामने आए हैं वो दिल्ली से लगते हुए ही इलाकों के अंदर सामने आए हैं। तो यानी कि एक बड़ी चिंता का कारण बॉर्डर से होने वाली आवाजाही ही है और इसी को लेकर ही हरियाणा सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया। उन्होंने कहा, अधिकारियों को निर्देशित कर दिया कि अब दिल्ली से हरियाणा में आने वाले जितने भी बॉर्डर हैं वो सभी सील कर दिए जाएंगे और वहां पर सख्ती ज्यादा कर दी जाएगी। और इसी को लेकर के आज दिन भर सुबह से ही जब तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं तो उसमें कई किलोमीटर तक का लंबा जाम देखने को मिला। परेशानियां आम लोगों को नजर आई क्योंकि ऐसे में जानकारी उनके पास नहीं थी कि बॉर्डर सील होने जा रहे हैं और यदि उनको पहले से मालूम होता तो शायद इतना लंबा जाम बॉर्डर पर नजर नहीं आता। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वाकई में यह एक सही फैसला है? क्या हरियाणा के अंदर कोरोना संक्रमण के मामले जो बढ़ रहे हैं उनको रोकने के लिए बॉर्डर सील करना क्या एक सही रास्ता है या इसके अलावा और भी कोई रास्ता हो सकता है? आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, आप क्या बताना चाहते हैं? आप हमारे इस कार्यक्रम के जरिए जुड़ करके अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं जिनके जरिए आप सीधे हमारे इस मंच के साथ जुड़ सकते हैं। ज्वाला प्रसाद जी हमारे साथ भिवानी से कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है ज्वाला प्रसाद जी आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका और आपकी पूरी हरियाणा न्यूज टीम का, हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से। हाँ, जो अनिल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो अनिल विज साहब ने जो बॉर्डर सील करने का जो आदेश दिया है बहुत ही सराहनीय कदम है विज साहब का। मैं पहले तो मैं अपनी समिति की तरफ से थैंक यू करना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा और विज साहब से प्रार्थना करना चाहूंगा एक दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर ही नहीं, हरियाणा में जितने भी पंजाब की तरफ जो लगता है बॉर्डर या राजस्थान की तरफ, यूपी, जो भी हरियाणा के जो बॉर्डर लगते हैं दूसरे अदर स्टेट के, वो अकेले दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर ही नहीं, सभी बॉर्डर ऐसी तरह से सुरक्षित रखे जाएं ताकि उनके आने जाने वालों पर सख्ताई से उनका पूरी इंक्वायरी करके बिल्कुल। और इसीलिए ज्वाला प्रसाद जी, हरियाणा सरकार की तरफ से जो कोशिश की गई है उसमें दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर के अलावा फरीदाबाद, सोनीपत, बहादुरगढ़, उन सभी इलाकों में भी, उन सभी बॉर्डर पर भी सख्ती बढ़ा दी गई है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाला प्रसाद जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। अगले कॉलर स्पीच हमारे साथ एमपी शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है एमपी शर्मा जी आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं? नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर देखो, लॉकडाउन जब स्टार्ट किया है तो 4 घंटे का टाइम दिया है, बगैर सोचे बगैर समझे, मतलब कोई किसी से, मुख्यमंत्रियों से, किसी से, जनता से कोई वो नहीं। और कभी खोल देते हैं, कभी जाम लगा देते हैं। खोलने की क्या जरूरत, आवश्यकता पड़ गई थी? क्यों मतलब बॉर्डरों को खोला जब ये पता है कि बीमारी बाहर से आ रही है, हवा से नहीं आ रही, एज ए मैन आ रही है। और तो बॉर्डरों को खोलने का क्या, हवाई जहाज क्यों खोल रखी है? इतने मतलब जो पैसे वाले लोग हैं उनके लिए कर दिए और गरीब जो मजदूर हैं उनके लिए ये कोई सहायता नहीं कर रहे। ये देश देखने लग रहा है। अभी मैं देख रहा था चैनल पे, हमें हमारे कानून मंत्री जी रविशंकर जी आंख निकाल के बात करते हैं। अरे जनता के वोटों से जीत के और तुम मतलब जनता की तरफ आंख निकालते हो। अगर हम जीत के आए हैं, 2024 में आ जाना, सामने जीत के दिखा देना। ठीक है। तो जनता ने चुन के भेजा है किसी जनता की सेवा करने के लिए। ये सिर्फ अपनी पेट सेवा कर रहे हैं, इनको समझ ही नहीं है। इससे ये ऐसा लगता है कि खुद ही बीमार हैं। अमेरिका से आ जाए फोन, एंट्री कर दो, नो एंट्री जाने दो। तो क्या हो रहा है देश में? ये प्रधानमंत्री, इतने प्रधानमंत्री बने, सबसे झूठा, सबसे विश्वासघात करने वाला भारत के साथ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये एमपी शर्मा जी, कई चीजें हैं इसमें बॉर्डर सील करने के लिए जो अभी तक निर्देशित किया गया है उसमें न सिर्फ दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर है बल्कि हरियाणा और दिल्ली के बीच लगते ज्यादातर जो बॉर्डर हैं उन सभी को सील कर दिया गया है, जिसमें सोनीपत है, बहादुरगढ़ है और साथ ही साथ फरीदाबाद, गुरुग्राम। तो इन जगहों पर
ये जो सख्ती है वो फिलहाल बढ़ा दी गई है। रामगिरी हमारे साथ अगले कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है रामगिरी जी आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। चाह रहा हूँ जी जो दिल्ली गुरुग्राम में जो कर्मचारी हैं, एक तो ये गांव में देखे गए हैं कि वहां ड्यूटी करके गांव में एंट्री कर रहे हैं, ड्यूटी करने के बाद गांव में आ रहे हैं, तो क्या पता उनके बीमारी के लक्षण हों और गांव में किसी के और उनसे आदान प्रदान से कुछ बीमारी ग्रामों तक पहुंच जाए। तो ऐसे कर्मचारी जो सरकारी जो कर्मचारी हैं या प्राइवेट कर्मचारी हैं जो दिल्ली गुरुग्राम में जो रहते हैं, तो मेरा विद साहब से पोलाइट विनम्र प्रार्थना है चरणों में मेरी कि ऐसे कर्मचारियों को वहीं पर रखा जाए और उनको सख्त से सख्त आदेश दिया जाए। अगर वो घर पे आएंगे तो उनके ऊपर सख्ताई से कानून से पेश किया जाएगा, क्योंकि ऐसे कर्मचारी ऐसे ये नहीं मानते हैं। ये कठिन समय में हमारी भी रक्षा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इस महामारी में हम इन कर्मचारियों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। अपनी जान हथेली के ऊपर रख करके ये दूसरों की सेवा कर रहे हैं जनता की, बहुत धन्यवाद इनका। लेकिन अपनी जान के साथ दूसरों को भी में डालते हैं, वो गलत है। ये महीना 2 महीना अगर ग्राम में नहीं आए गांव ठीक है, ये अलग अलग सोच भी है और इसीलिए हमारा ये प्लेटफॉर्म है जहां पर सभी को मौका दिया जाता है अपनी बात रखने का। खैर बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े रामगिरी जी। और इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, राधे श्याम जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। ऐसा है जी, इसमें सरकार का तो कोई दोष नहीं है, जनता ने कुछ अपना बेवजह से घर से बाहर निकल ले हैं। अभी एक भाई साहब कह रहे थे कि भाई ये आपका जो मोदी जी दोबारा आ जाना 24 में जीत लेना, ऐसा प्राइम मिनिस्टर ढूंढने से टॉर्च लेके घूमे तो भी नहीं मिलेगा। तो ये तो बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर है, पहले दूरदृष्टा है। तो कुल मिला कहना है जनता अपना खुद सोचे, इसमें सरकार क्या करे। जानबूझ के बाहर निकलेंगे, बेवजह बाहर निकलेंगे, बिना मास्क बाहर निकलेंगे, तो वो तो सब ये तो बकवासबाजी करते हैं, राजनीति करते हैं। ठीक है, ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं मिलेगा हमें। ठीक है, कई फैसलों को लेकर के यहाँ राजनीति भी हो रही है, कुछ कॉलर्स का ये भी कहना है। खैर बहुत शुक्रिया राधेश्याम जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। विनोद कुमार अगले कॉलर इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है विनोद जी आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। साहब ये मैं ऐसे कहना चाहता हूँ, ये लॉकडाउन किया हुआ, ये कभी कहते नॉन इंट्रीगल कहते हैं, तो अच्छा बंद करो इसको जी। अरे घर में मतलब बीमारी फैल रही है ये, तो इसको बंद करो ना। ये मतलब कभी कहते हैं चालू करो, कभी कहते हैं बंद करो। ये हरियाणा में भी इधर भी लॉकडाउन आया हुआ है जी, कहीं खोल रहे हैं, कहीं बंद कर रहे हैं, कहीं खोल रहे हैं। किसी को एंट्री दे रहे हैं खोलने की, किसी को पास दे रहे हैं जी खोलने का। तो आप चाहते हैं कि ये पास आवाजाही बिल्कुल बंद कर दी जाए। हाँ जी बंद होना चाहिए ना। देखो लोग बात बीमार हो रहे हैं, गुजरने लग रहे हैं जी, बताओ ना। देखो अपना ही फायदा इसमें, तो इसमें अपने जो किया, जो अच्छा किया ना, जो इसलिए बात कर रहे हैं जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े विनोद कुमार, और आपने अपनी बातें साझा की हैं और लगातार आप सभी की तरफ से हमें प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि बहुत सही कदम है, बहुत अच्छा कदम है और हरियाणा के लोगों की फिक्र करते हुए ही हरियाणा सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। लेकिन कितना फायदेमंद ये साबित होगा, क्योंकि शुरुआत में जब लॉकडाउन 3 तक जब हमने देखा तो उसमें बॉर्डर को सील करने की बात थी और उसमें कई और रूप में सख्ती भी की गई थी, जिसमें ई पास को बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई थी। लेकिन लॉकडाउन 4 के बाद कुछ हद तक ढील दी गई और ये निर्भर करता है अलग अलग राज्यों के ऊपर ही कि वो आपस में एक राज्य दूसरे राज्य के भीतर अपने लोगों को जाने देता है या नहीं जाने देता है। ये उसके बाद जो है राज्यों के ऊपर ही निर्भर करता था। अब ऐसे में यहां पर हरियाणा की तरफ से स्टैंड लिया गया है, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं। और इस बीच हमारे साथ प्रभु कर्मचारी हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, जो विद साहब का जो ये फैसला है बहुत ही सराहनीय है। और विद साहब से मैं कहूंगा, ये कोरोना के टाइम तो ऐसे बॉर्डर सुरक्षित करना ही ठीक है, लेकिन कोरोना के साथ साथ आगे जो नशा तस्करी करते हैं और जो चोर डकैत होते हैं, उनके लिए भी लाइफ टाइम बॉर्डर जो है ना, उनका भी डाटा होना चाहिए। एंट्री करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेटों में,
वो भी तो एक महामारी का ही रूप फैलाते हैं, कहीं न कहीं अपराध करते हैं। तो ये उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। और सबको ये डॉक्टरों से भी मेरा विनम्र प्रार्थना है, इस महामारी में हमारी जो रक्षा कर रहे हैं ये बहुत ही काबिल तारीफ है। अपनी जान जो है ना जोखिम में डालकर जनता की सेवा कर रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय कदम। और भारत से ये सीखा जा सकता है, भारत देश से दूसरे देशों में भी सीख रहे हैं, क्योंकि भारत एक पहले विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। लेकिन आज अमेरिका जैसा कंट्री जो भारत का अनुसरण कर रहा है, तो बड़े कमाल की बात है, देखने को ये बहुत ही देखने को मिल रहा है। अब पीछे भारत के अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा जी जब भारत आए थे, तो एक भाई पत्रकार जी कह रहा था सबसे ताकतवर इंसान, सबसे ताकतवर इंसान, सबसे ताकतवर इंसान। तो एक महात्मा जी उसको कहने लगे, भैया इधर आइए, ये सबसे ताकतवर इंसान नहीं है, सबसे क्या ये बीमार नहीं पड़ेंगे, क्या ये इनमें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। उनको समझाने लगा पत्रकार को, बोला सबसे ताकतवर चीज है वो है मौत। ठीक है, और इसीलिए लोगों को डर भी है, लोगों में खौफ भी है इस घातक महामारी का, और इसीलिए हर राज्य सरकार भी अपने स्तर पर कोशिश कर रही है संक्रमण को अपने प्रदेश में कम से कम होने के लिए। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। लेकिन इसी रूप में बाकी जितने भी दर्शक इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप भी हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। आप भी बता सकते हैं कि क्या इस पर आपकी मत है, क्या इस पर आपकी राय है, आप इस पर क्या सुझाव देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं। लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हल्ला बोल कार्यक्रम में। और हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए लगातार हम आपको तस्वीरें और जानकारी दोनों आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर और दिल्ली हरियाणा से लगते हुए जितने भी बॉर्डर हैं उनको सील किया गया है। और सील करने का एक सबसे बड़ा कारण यही है कि कोरोना संक्रमण जो कि दिल्ली के अंदर बहुत तेजी के साथ फैल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि इसका प्रभाव हरियाणा के अलग अलग इलाकों में भी नजर आए। हालांकि इसी बात को आधार मानते हुए हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज की तरफ से यह कहा गया था इससे पहले, और कल ही उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था कि दिल्ली से लगते हुए हरियाणा के जो इलाके हैं वहां पर सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले हैं और 80% ये जो केसेस आ रहे हैं हरियाणा के अंदर वो उन्हीं इलाकों में हैं। तो यानी कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और बहादुरगढ़ ये वो इलाके हैं जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव जोन में आ रहे हैं हरियाणा के अंदर। तो इन इलाकों में यदि सुरक्षा का घेरा मजबूत करना होगा, यहां पर कोरोना संक्रमण के ग्राफ को यदि कम करना होगा, तो इसको लेकर के हरियाणा सरकार को स्टैंड लेना है और यही स्टैंड फिलहाल लिया गया है। लेकिन इसमें कितना फायदा कितना नुकसान हुआ है, आम लोगों को क्या इस बारे में जानकारी रही है और क्या अभी लोगों तक ये जानकारी सबसे पहले पहुंचाई जानी चाहिए थी कि अब बॉर्डर सील कर दिए गए हैं और उसके बाद ही कोई अगला कदम उठाना चाहिए था। खैर, इन सभी चीजों को लेकर के आपने हमें बातें बताई हैं, आपके द्वारा बहुत सारी बातों को साझा किया गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।